दोस्तों, अगर आप 10th पास के तुरंत बाद इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपने 10th पास कर ली है और आप चाहते हैं कि आप एयरफोर्स को ज्वाइन करके अपने देश की सेवा करें, तो यहाँ पर आप सभी के लिए इंडियन एयरफोर्स के द्वारा मौका दिया जाता है कि 10th क्लास के पास आउट जितने भी बच्चे हैं वो एयरफोर्स में आए, उसको ज्वाइन करें और अपनी सेवा दें। इसके तहत दोस्तों एक साल में एक बार आपकी इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर युवा नॉन कॉम्बेटेंट की वैकेंसी को निकाला जाता है, जो कि आपकी अग्निपथ स्कीम के तहत ही आती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर किसी कैंडिडेट ने 10th पास कर ली है किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी बोर्ड से, कहीं से भी, तो वो इसके फॉर्म को आसानी से भर सकता है। इसके फॉर्म को भरने के लिए आपका केवल 10th पास होना जरूरी है। और दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो वैकेंसी है इसके बारे में सभी को पता नहीं होता, क्योंकि इसके जो फॉर्म को आपको ऑफलाइन भर के भेजना होता है, तो ऑफलाइन फॉर्म सभी के पास नहीं आता और सभी को पता भी नहीं चलता। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सभी चीज़ें बताऊंगा कि आप इसके फॉर्म को कैसे लें। यहाँ पर मैं आपको लिंक दूंगा कि कहाँ से आपको इसको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट निकलवा कर कैसे उसको भरना है, क्या फिल करना है, सभी चीज़ें इस बार मैं आपको बताऊंगा। पिछली बार भी मैंने आपको सभी चीज़ें बताई थी, तो वो वीडियोस भी पड़ी हुई हैं और यहाँ पर मैं नई वीडियोस भी आपके लिए बनाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इसका नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है, ये हुआ है आपका इनटेक 02/2025 के लिए, यानी कि फरवरी 2025 के लिए आपका नोटिफिकेशन अग्निवीर युवा नॉन कॉम्बेटेंट के लिए जारी हुआ है, जिसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है 24 फरवरी लास्ट डेट है। 24 फरवरी तक आपको इसको भर के भेजना होगा। दोस्तों इसका जो फॉर्म है वो इन्होंने बताया हुआ है कि एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही इसका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं और फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि इसके फॉर्म को कौन कौन भर सकता है। तो इसके फॉर्म को भरने के लिए जो आपकी एज लिमिट है वो यहाँ पर दी हुई है। इसमें आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 3 जुलाई 2004 से 3 जनवरी 2008 के बीच होनी चाहिए। इसके बीच अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको डेट ऑफ बर्थ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट में अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते। दोस्तों आगे बात करते हैं मैरिटल स्टेटस की। तो इसमें केवल अनमैरिड मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही इसमें फीमेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकती, तो इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आगे बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो इसमें केवल आपका मैट्रिकुलेशन मांगा गया है। मैट्रिकुलेशन का मतलब होता है 10th पास। अगर आपने कहीं से भी 10वीं पास कर ली है तो आप इसके फॉर्म को जरूर भरिएगा। दोस्तों आप बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड की। तो इसमें जो आपकी हाइट है वो केवल 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 152 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। चेस्ट जो है वो फुलाने पर 5 सेंटीमीटर तक फूलनी चाहिए। मिनिमम चेस्ट चाहे कितनी भी हो, लेकिन फुलाने में आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव कंपलसरी है। जो वेट है वो नॉर्मल होना चाहिए हाइट और एज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर दोस्तों आगे बात करते हैं आगे क्या क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आगे बात करते हैं जो भी जॉब प्रोफाइल है। जॉब प्रोफाइल में दोस्तों इसमें 2 तरह की वैकेंसी आती हैं। एक होती है हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम की, दूसरी होती है हाउस कीपिंग स्ट्रीम की। तो दोस्तों हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम में आपका क्या परफॉर्म करना होता है, आपको जो है यहाँ पर टास्क दिए जाते हैं कुकिंग से रिलेटेड, किचन मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, डिश जो होती है खाने की उसको प्रेजेंटेशन आपको करना होता है। तो ये सभी नॉर्मल से काम होते हैं, ये आपको करने होते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं यहाँ पर क्रोकरी का मैनेजमेंट भी आपको करना होता है। तो ये टेबल चेयर खाने की, सर्विंग ऑफ फूड वाटर, जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए, तो ये आपका काम होता है। दोस्तों हाउस कीपिंग स्ट्रीम में भी आपको बता दें यहाँ पर फ्लोर्स की क्लीनिंग, रोड्स, रूम्स, बाथरूम्स, इन सभी के जो मैनेजमेंट होता है इन सभी को आपको देखना होता है। ये होता है हाउस कीपिंग में आपका काम। दोस्तों आगे बात करते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। तो इसके फॉर्म को आपको डाउनलोड करना होगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, मैंने लिंक आपको दे ही दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर प्लेसेस दिए हुए हैं। प्लेसेस मतलब
यहाँ पर आप कहीं के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपका एड्रेस भी दिया हुआ है। जब आप इसका फॉर्म ऑफलाइन फॉर्म भरोगे तो आपको डाक विभाग में, वो डाक खाने में जो है पोस्ट ऑफिस में जाना होगा। उसमें जाते हैं तो यहाँ पर एड्रेस लिखना होता है जो भी आप फॉर्म भरोगे उसके लास्ट में। तो ये एड्रेस आपको दिए गए हैं, कहीं के लिए भी आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। सभी जगह की वैकेंसी आई हुई है। कहीं पर हॉस्पिटैलिटी एंड हाउस कीपिंग दोनों के लिए आई हुई है। जैसे न्यू दिल्ली में अलग अलग स्टेशंस हैं एयरफोर्स के, तो सभी के लिए अलग अलग हैं। तो दोस्तों इसके फॉर्म को आप कैसे भरना है, कहाँ पर आपको क्या करना है, उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो इसमें यहाँ पर मैं आपको केवल क्वालिफिकेशन बता रहा हूँ, तो इसकी मैं अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों अब देखते हैं यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस क्या क्या हुए। तो दोस्तों यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता ही दी हैं। यहाँ पर ये चीज़ें हैं आपकी जॉब लगने के बाद। तो ये जो वैकेंसी है ये केवल 4 साल की है, अग्निवीर के तहत ही आपकी वैकेंसी होने वाली है दोस्तों। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आगे बात करते हैं यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे रहने वाला है। तो जब आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म को भर के भेज दोगे, जब आपका वो एक्सेप्ट हो जाएगा तो उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आता है रिटन टेस्ट के लिए। आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपकी लोकेशन पर ही आता है जहाँ से आप फॉर्म भर के भेजते हो, वहीं पर वापस वो एडमिट कार्ड आपका आता है दोस्तों। उसके बाद जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तो उसमें आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों रिटन टेस्ट में आपके 2 सब्जेक्ट होते हैं। 2 सब्जेक्ट में मैं आपको बता दूं कौन कौन से सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें दोस्तों आपका जनरल इंग्लिश होती है 10th लेवल की, और जीके होती है 10th लेवल की। तो जनरल इंग्लिश भी 10 नंबर की आती है और जीके भी 10 नंबर की आती है। टोटल 20 नंबर का आपका छोटा सा टेस्ट होता है, इसको केवल आपको क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद दोस्तों आपका फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट में आपकी रनिंग, हाइट, वेट, चेस्ट वगैरह मापी जाती हैं। तो हाइट मैंने आपको बता ही दी 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो फिजिकल है उसमें आपका 1600 मीटर की रनिंग होती है, इसको आपको 6.5 मिनट के अंदर लगाना होता है। तो 1600 मीटर की रनिंग 6.5 मिनट के अंदर आपको जो है वहाँ पर लगानी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप अपनी रनिंग पूरी करोगे तो रनिंग पूरी करने के 10 मिनट के ब्रेक के बाद आपको 10 पुशअप्स लगाने होंगे। 1 मिनट के अंदर आपको 10 पुशअप्स लगाने होंगे। 10 पुशअप्स लगाने के बाद 2 मिनट का टाइम आपको ब्रेक दिया जाएगा। 2 मिनट के बाद आपको 10 सिटअप्स लगाने होंगे, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको 1 मिनट 10 सिटअप्स के लिए लगाना होगा, यानी कि उठक बैठक। उसके बाद 2 मिनट का रेस्ट मिलेगा। 2 मिनट के रेस्ट के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर 20 स्क्वाट्स लगाने होंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर 3 चीज़ें आपको करनी होती हैं, पुशअप्स, सिटअप्स और स्क्वाट्स। और दोस्तों इन तीनों से पहले रनिंग आपकी होती है। तो जो इन दोनों चीज़ों को पास कर लेता है उसके बाद दोस्तों उसका होता है आपका स्ट्रीम सूटेबिलिटी टेस्ट, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी आपका स्ट्रीम आपने चूज़ किया है उसके तहत आपका यहाँ पर टेस्ट होता है, एक तरह से ट्रेड टेस्ट। जैसे हॉस्पिटैलिटी के लिए अगर आपने फॉर्म फिल करा है तो इसमें आपको जो है पर्सनल हाइजीन और अपीयरेंस आपकी देखी जाती है। आपकी जो कुकिंग से रिलेटेड नॉर्मल नॉलेज है उसको आपको देखा जाता है। और दोस्तों यहाँ पर फूड को आप कैसे सर्व करते हैं और वाटर और इन सभी चीज़ों को आप कैसे मैनेज करते हैं उसका टेस्ट आपका लिया जाता है, जो कि नॉर्मल होता है। हाउस कीपिंग में भी आपका यही होता है। यहाँ पर आपसे से सफाई करवा के देखी जाती है, कैसे आपको सफाई आती है या फिर नहीं। गार्डन में आपको पानी, पेड़ों को पानी देना आता है। इस तरीके से बहुत ही फ्लोर को साफ़ करना, रोड को साफ़ करना, बाथरूम को साफ़ करके देखा जाता है। तो आपसे ये छोटा सा टेस्ट आपका होता है एक तरह से। तो ये ट्रेड टेस्ट होता है, तो इसको आपको क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद आपका मेडिकल एग्ज़ाम होता है। मेडिकल एग्ज़ाम में फुल बॉडी है उसको चेक किया जाता है और आपका देखा जाता है कोई खतरनाक बीमारी तो आपको नहीं है। आपका यूरिन वगैरह भी टेस्ट होता है, हीमोग्लोबिन भी टेस्ट होता है, प्लेटलेट्स, ब्लड शुगर टेस्ट होती है, सीरम कोलेस्ट्रॉल आपका टेस्ट होता है। तो ये सभी टेस्ट आपसे लिए जाते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं, मेडिकल के बाद जो है आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। तो इस तरीके से आपको जो है 10th पास के बाद ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है एयरफोर्स में जाने के लिए।
तो दोस्तों इसके फॉर्म को मैं आपको भरना सिखाऊंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं कल ही आपको वीडियो इसकी बना के दूंगा ताकि आप जल्दी से इसके फॉर्म को भर के भेज सकें। तो दोस्तों कोई भी डाउट या सवाल हो तो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं, और आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक मैंने दे दिया है। और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आप मेरे से कुछ भी कभी भी पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।